वह फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम सभी फिर से एक बार क्लास 10th के मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल को पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन सवालों के साथ मैं आज उपस्थित हुआ हूं। आज के इस बेहतरीन सवाल ऐसे होंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे और हर एक सवाल अपने आप में बहुत ही डिफरेंट होगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि आपके केवल एनसीईआरटी की बुक से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी के साथ साथ हम कवर कर रहे हैं आरडी शर्मा के बुक को, क्योंकि केवल एनसीईआरटी हमारे एग्ज़ाम के लिए होता है और एग्ज़ाम प्लस एक्स्ट्रा नॉलेज की अगर आपको ज़रूरत है तो आपको साइड बुक की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो को मैं लेकर के आया हूँ जो थोड़ा डिफरेंट और अलग से क्वेश्चन को कवर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे पॉलिनोमियल में एक क्वेश्चन है, यदि बहुपद a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a के शून्यक एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सवाल तो पढ़ने में बहुत ही ईजी लग रहा है पर यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे किया जाएगा बस यही हमको समझना है। यहाँ देखिए पहले तो किस फॉर्मेट का है, ये इस फॉर्मेट का है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी फॉर्मेट का है ये आपका ये जो क्वेश्चन है वो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी ये किस फॉर्मेट का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसी के फॉर्मेट का है ये बिल्कुल। यहाँ a के प्लेस पे देख पा रहे होंगे a स्क्वायर प्लस 9 है, b के प्लेस पे देख पा रहे होंगे 13 है और c के प्लेस पे क्या है 6a है। कि शून्यक यानी क्या होते हैं इस क्वाड्रेटिक ये भी एक प्रकार का क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। कि शून्यक अगर बात करेंगे जीरोज की बात करेंगे तो कितने जीरोज होंगे, इसमें 2 जीरोज होंगे। तो उन्हीं 2 जीरोज की अगर बात कर दिया इस सवाल में इस क्वेश्चन में कि वो एक अगर आपका अल्फ़ा है तो दूसरा क्या है 1/अल्फ़ा है, और अगर आपका एक बीटा है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 1/बीटा हो जाएगा। तो एक दूसरे का व्युत्क्रम होने का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। यहाँ पर तो आपसे यही कहा गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ जीरोज की वैल्यू तो माइनस बी बाई ये बताते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आप जानते हैं माइनस बी अपान ए, और साथ ही साथ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू जानते हैं क्या चीज़ सी अपान ए। ये 2 वैल्यू तो आपको पहले से ही पता होगा। इन्हीं दोनों की मदद से दोनों क्या एक ही की मदद से आप क्या करेंगे ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपसे कहा गया है अगर a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात कीजिए, यानी a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ प्लस वाले को नहीं यूज करने वाले, हम किसको यूज करेंगे इसको। सबसे पहली बात फर्स्ट जीरोज आपका यहाँ पे क्या आप कह दीजिए है अल्फ़ा, तो सेकेंड जीरो जो बनेगा वो क्या बनेगा 1/अल्फ़ा बनेगा। अगर आपने एक कोई अल्फ़ा सपोज किया तो दूसरा क्या बन जाएगा 1/अल्फ़ा बन जाएगा। बस इनको आप क्या करिए यहाँ पुटअप कर दीजिए, कहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू ये सेकेंड, पहले तो आपका अल्फ़ा ही है, दूसरा क्या ये बीटा है। बस इस प्लेस को समझिएगा, अल्फ़ा के प्लेस पे अल्फ़ा है, बीटा के प्लेस पे क्या है 1/अल्फ़ा है। बस यहाँ पे पुटअप करिएगा अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इज इक्वल टू सी की वैल्यू आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्या है 6a है, तो यहाँ लिख दीजिएगा क्या 6a, और बाई में क्या हो जाएगा a की वैल्यू a स्क्वायर प्लस 9 हो गया। अब ये देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू बन गया आपका 6a अपान a स्क्वायर प्लस 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा ये पूरा टर्म आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के लिए, तो a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a हो गया। इसको भी ट्रांसफ़र कर लीजिए LHS में तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे a में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के रेडी हो गया। a में क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम यहाँ इसको सॉल्व कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ऐसा 9 का फैक्टर बनाइए जिनको ऐड करने से क्या होता है 6 होता है। आपको बता दें हम 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 होता है और 3 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होता है 6 होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस
6 के प्लेस पे 3 + 3 और बाहर a हो गया +9 = 0। a² - 3a - 3a + 9 = 0। यहाँ से देखिएगा क्या कॉमन है, a कॉमन है तो a को कॉमन कर लीजिए, a - 3, फिर यहाँ से -3 कॉमन है, a - 3 = क्या हो गया 0। a - 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी क्या बन जाएगा a - 3 = 0। यहाँ का a हो गया ये और ये हो गया -3। अब आप यहाँ देख पाएंगे दोनों के दोनों वैल्यू क्या हैं, 3 3 के लिए ही है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो है कि नहीं, ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल। क्या इसको पहली बार में पढ़ के सॉल्व कर सकते थे, मुश्किल होता करने में, ठीक है। अब तो ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। क्या है, यदि एक बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा = -8 और उनका गुणनफल दिया है अल्फा बीटा = 6, तो एक ऐसे बहुपद को बनाइए जिसके शून्यक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा है ना, अल्फा माइनस बीटा। एक और कोई और बहुपद बनाना हमें, वो भी कौन वाला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला बहुपद बनाना है। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है कितना -8, अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू है कितना 6। अब हमको इतने का चाहिए, ये मान लीजिए कि ये क्या है आपका अल्फ़ा डैश है, पहला शून्यक या पहला जीरोज क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा है, और फिर बीटा डैश = कहिएगा क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, है ना। यानी सबसे पहले आपको अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश की ज़रूरत पड़ेगी और अल्फ़ा डैश बीटा डैश की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फार्मूला होता है वो आपका ये होगा यहाँ के लिए x² - अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश बाहर x प्लस अल्फ़ा डैश बीटा डैश। ये फार्मूला जब अगर हम ये दोनों वैल्यू पा जाएं तो यहाँ पे पुटअप करेंगे और अपना इक्वेशन बन के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फ़ा डैश की अगर बात करें तो वो क्या है, अल्फ़ा डैश की वैल्यू क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा = पहले से ही गिवन है क्या है -8, यानी एक वैल्यू तो हम जान रहे हैं, बस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो चलिए उसको निकालते हैं। उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसको करने के लिए करना ये है कि आप अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर = एक फार्मूला लर्न रखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, ये आपका फार्मूला है। इसके प्लेस पे देखिएगा -8 है तो -8 रख करके होल स्क्वायर कर दीजिएगा, -4 इंटू अल्फ़ा बीटा के प्लेस पे क्या रखिएगा 6, ये देखिएगा 64 हो गया, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और 8 8 क्या होता है 64 होता है, और माइनस का ये क्या हो गया 24 हो गया। देखिएगा 4 - 4 0 हो गया, 6 - 2 क्या होता है 4 होता है। ये अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। अब अल्फ़ा माइनस बीटा = लिखिएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, है ना। 40 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 हो गया 4 और इंटू 10 को 2 इंटू क्या लिखिएगा 5, तो ये देखिएगा पेयर बन गया 2 का, तो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में क्या हो गया 10, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमको मिला कितना 2√10 का मिला। अब अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश की अगर बात करिएगा तो क्या मिलेगा -8 + 2√10 हो गया, और अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश की अगर बात करिएगा यही दोनों वैल्यू है ना, यानी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की बात अगर हम कर लें यही वैल्यू होगा। इनको आपको क्या करना चाहिए मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिखना चाहिए। तो देखिएगा क्या बनेगा 2√10 और इन ब्रैकेट क्या -8 + 2√10 हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या करना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, स्पेस ना होने की वजह से अब हमको इसी में राइट करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, लिखते हैं। ये वैल्यू क्या अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 8 × 2 = 16 तो -16 √10 हो गया, और ये वैल्यू फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 2 × 2 = 4 और √10 मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा ओनली 10 हो जाएगा, यानी ये बनेगा क्या प्लस का 40 बनेगा, ठीक है। अब यही वैल्यू यहाँ हम राइट कर दें, क्या हो गया -16 √10 प्लस का 40, ये हो गया।
अब ये वैल्यू आपको यहाँ यूज कर लेना है, बस आपका आंसर बन करके तैयार हो जाएगा। अल्फ़ा डैश और बीटा डैश की जगह आपके पास क्या है, देखिए अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश की जगह -8 प्लस 2√10 हो गया, बाहर x लिख दीजिएगा। दूसरा वैल्यू आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, -16√10 प्लस का 40, आपका यही क्या हो जाएगा, यहाँ का आंसर हो जाएगा। देखिए x स्क्वायर के फॉर्मेट में x है और ये पूरा पूरा क्या है, कांस्टेंट टर्म बन करके तैयार हो जाता है। तो आपको करना क्या था, ऐसे पॉलिनोमियल को बनाना था, ऐसे बहुपद को बनाना था जिसके शून्य क्या अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा है। तो उसी को हमने क्या कहा था, अल्फ़ा डैश, और उस दूसरे वाले को क्या कहा था, बीटा डैश। इन्हीं दोनों को क्या करना था, इस वाले फार्मूले में रख करके सिंप्लीफाई करना था और आंसर आपके सामने होकर के कंप्लीट हो जाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से कुछ होगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग कितना -1/2 और गुणनफल कितना है 2। इस तरह का क्वेश्चन हमने कल कराया था। एक बार फिर से शून्यकों का योग की अगर बात कर लें तो क्या अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/2 है, और गुणनफल यानी क्या अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है 2 है। आपके पास px इज इक्वल टू फार्मूला होनी चाहिए क्या, x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। इसी फार्मूले को यहाँ यूज कर इसी फार्मूले को यूज कर लीजिए। क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1/2 x प्लस का 2 हो गया। एलसीएम ले लेंगे, कितना 2 का एलसीएम बन जाता है, और फिर ये 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में। तो आपका जो पॉलिनोमियल बना वो क्या बना, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। ये आपका इतना केवल आंसर होगा ना जी। पॉलिनोमियल का जो एक्यूरेट फॉर्म होगा वो ये होता है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। ये है आपका आंसर। ये 1/2 तो कांस्टेंट के फॉर्म में रहता है, वो ऐसे ही रह जाएगा। तो ये हो गया यहाँ का आपका क्या आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। ये है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2 और 6 है। देखिए इस बार क्या शून्यक ही दे दिया, इस बार अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 दिया है और बीटा इज इक्वल टू 6 दिया है। यहाँ पे उसका योगफल यानी सम वैल्यू और प्रोडक्ट वैल्यू नहीं दिया है। तो सबसे पहला काम आप सम वैल्यू निकालिए, 2 + 6 इज इक्वल टू क्या 8 हो गया। दूसरा वैल्यू क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 2 × 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 12। px इज इक्वल टू जो फार्मूला होगा आपका x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दीजिएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे देखिए क्या आ गया 8 आ गया, और प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह क्या आ गया 12। यहाँ के लिए आपका ये आंसर हो गया, है कि नहीं। बहुत ही आसान सा सभी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको मिलेगा क्या, यदि बहुपद इतना के शून्यक x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b a प्लस b है, तो a और b के मान ज्ञात करने हैं हमें। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कल भी कराए थे और आज फिर करा दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है अच्छे से कि ना आया हो, पर कोई बात नहीं, इनको हम फिर से करते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू लिखिएगा सबसे पहले, क्या हो जाएगा a माइनस b, बीटा इज इक्वल टू लिखिएगा a, फिर गामा इज इक्वल टू लिखिएगा क्या चीज़ a प्लस b। इनको क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b/a होता है फार्मूला, है ना जी। इसी फार्मूले पर सबको रख दीजिए, a माइनस बी प्लस a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस यहाँ भी माइनस है, b भी क्या है माइनस है ना जी। इसको किससे कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं, याद रखिएगा ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से इसको क्या करते हैं हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। जब कंपेयर करेंगे देखिए b के प्लेस पे कौन है, यहाँ -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 अपान क्या 1। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट x³ का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और यानी a की जगह क्या हो गया 1 हो गया। एक बात और बता दें, यहाँ का a यानी ये जो वैल्यू है a और इस a में क्या होता है डिफरेंस है ये। देखिए b से b क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये हो गया 3a इज इक्वल टू क्या 3, a इज इक्वल टू हो जाएगा 3/3, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिएगा, a इज इक्वल टू बन गया 1। अभी हमको क्या करना है, b भी निकालना है। तो चलिए अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू होता है क्या चीज़ माइनस प्लस माइनस, तो ये बन जाएगा -d/a। ये भी फार्मूला होता है, ये टोटल फार्मूला हमने कल लिख के बताया था आपको, आज मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ क्या लिखिएगा a प्लस b, सॉरी माइनस का है ये पहले, चलिए कोई बात नहीं,
ए और फिर ए प्लस बी इज इक्वल टू डी के प्लेस पे कौन है 1 है तो -1/1 हो जाएगा, है ना। ये टर्म और ये टर्म देखिए क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। फार्मूला है इंटू ए इज इक्वल टू -1। अब ए की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या हो गया 1 तो इज इक्वल टू क्या -1 हो गया। अभी इसको क्या लिख सकते हैं, ये इंटू है मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा। तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्या बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2। आपका ए क्या आंसर एक ये हो गया और ये दूसरा आंसर क्या बन गया आपका b। तो इस तरीके से आपका ए और बी दोनों क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा सा है। देखिए एक बहुपद है x³ + 5x² - x - 5 के शून्यक 1 और -1 है तो अन्य शून्यक को ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम आप px इज इक्वल टू इनको राइट कर दीजिएगा। क्या है ये x³ है प्लस 5x² है माइनस x है माइनस का 5 है। दूसरा x इज इक्वल टू आप 1 लिख दीजिएगा। एक और है x इज इक्वल टू क्या -1, तो इसको gx इज इक्वल टू लिखिएगा। किसको, इसी को, है ना। क्या हो जाएगा इनका साइन चेंज करके x -1 और इसको लिखिएगा x + 1, है ना। इन दोनों वैल्यू को हमने क्या कर लिया राइट कर लिया। अभी क्या हो जाएगा ये x² -1 हो जाएगा। अब gx से क्या करिएगा px को डिवाइड करिएगा। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि एक बात बता दें आपको, ये px है जो 3 घात का है ना, इसके पास जो डिग्री वो कितने की है 3 की है। और ये जो gx है बन रहा है वो किसके मदद से बन रहा है, शून्यक के मदद से बन रहा है, यानी जीरोज के मदद से बन रहा है। यानी ये जो वैल्यू होंगे वो क्या बन जाएंगे, इसके फैक्टर होंगे। यानी gx से अगर हम px को डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, हमें 0 मिलना चाहिए। तो वही हम देखना चाहते हैं 0 आएगा कि नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो जो इसका भागफल होता है उसी में उसका एक और जीरो छिपा है। क्योंकि ये 3 डिग्री का है तो इसके पास कुल कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। उसमें से 2 तो ये दे दिया, एक 1 दूसरा क्या -1। बस अपने पास एक जीरो जिसका नहीं है उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो x³ + 5x² - x - 5। देखिए यहाँ x³ और यहाँ क्या x² तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम x से, x³ - x हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दे माइनस और ये क्या हो गया प्लस, इससे तो ये कैंसिल हो गया। 5x², ये देखिए माइनस ये है और ये प्लस, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा कौन, माइनस का 5। इस बार किससे मल्टीप्लाई करिएगा, प्लस के 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। किसमें, इसमें x² में मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 5x², -1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। फिर से साइन चेंज करिएगा, ये सब कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। यानी qx की जो वैल्यू आया, यानी भागफल की जो वैल्यू आया वो कितना आया, x + 5 आया। अब यहीं से इसका एक और जीरोज बन जाएगा, वो कौन है, इसका साइन चेंज करके आप लिख दीजिएगा -5। हो गया आंसर आपका कंप्लीट, है ना। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कल इस तरह का क्वेश्चन हुआ था, आज भी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन डाल दिया। ये भी बताने के लिए कि इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के क्या है शून्यक है तो α² + β² अपान α + बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले α + बीटा को लिखिए। α + बीटा है क्या, α + बीटा -b/a होता है। α × बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। अब हमको क्या करना है, इसमें देखिए हमको निकालना है इतने की वैल्यू, α² + β² अपान α + बीटा, इतने की वैल्यू चाहिए। अगर हम इतने का फाइंड आउट कर लें, ये तो हमको पता ही है -b/a, तो रख के सॉल्व कर देंगे। तो चलिए α² + β² इज इक्वल टू लिख सकते हैं α + बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा, इसकी जगह -b/a राइट कर दीजिए, होल स्क्वायर हो गया -2 × c/a हो जाएगा। ये बन गया क्या, b² अपान a² -2c अपान क्या हो गया a। एलसीएम लेंगे अगर यहाँ पर तो क्या बनेगा भाई, a² बनेगा। ये हो गया b² -2ac हो गया, है ना। यानी हमने एक वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना, हमको कितनी की वैल्यू चाहिए, α² + β² अपान
अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए। इसके प्लेस पे आप इतना सब कुछ लिखिए। अब क्या लिखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान क्या ए स्क्वायर, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे माइनस बी बाई ए, तो ये उल्टा हो जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा और माइनस बी नीचे आ जाएगा। एक ए से ए क्या कर दीजिएगा, कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान क्या हो गया ए बी, है ना, क्या होगा ए बी, यहाँ का एक ए बचेगा और यहाँ का बी, और इसका माइनस हमने यहाँ कर दिया प्लस पहले, है ना। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो भी आपका ये आंसर रहेगा। इस तरीके से भी आपका क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से कुछ हद तक है। चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे फिर से एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा, ये भी क्वेश्चन में कल करा रखा है, एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आप इसको प्रैक्टिस करते रहें। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए। हमको क्या चाहिए वैल्यू, 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा की वैल्यू चाहिए। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपान क्या अल्फ़ा बीटा। कैसे हो गया भाई, बीटा इसमें क्या मल्टीप्लाई होने के लिए, अल्फ़ा गया इसमें मल्टीप्लाई होने के लिए, और अल्फ़ा बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा ए ऊपर चले आ जाएगा और सी नीचे रह जाएगा, ए से कैंसिल हो गया, बनेगा माइनस बी बाई सी आपका यहाँ का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है, वो क्या है देख लीजिए, 1 अपान अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ सामने लिख दिया हमने, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान क्या लिखिएगा, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। इतने की वैल्यू अभी जस्ट पेज पे हमने पीछे सॉल्व किया। देखिए यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपका ये पूरा है ना, इतना सब कुछ देखिए क्या क्या है, ये पूरा वैल्यू आपका क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, वहाँ पे यूज कर लेंगे। चलिए यूज कर दिया हमने, कहाँ पर, जस्ट इस पेज पे सॉल्व कर देंगे, पुटअप कर देते हैं उस वैल्यू को, बी स्क्वायर माइनस 2ac। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, पर मैं समय बचाने के लिए मैं इसको यही लिखूंगा। क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान क्या हो जाएगा, अपान में ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखना चाहते हैं तो इसको यहीं पर हम सॉल्व करके दिखा देते हैं एक बार फिर से। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा क्या, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। इसको सॉल्व करिएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई क्या ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यही है, और देखिए ये वैल्यू जब आप रखेंगे अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्या सी बाई ए, तो स्क्वायर हो जाएगा उसका, स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, है ना, ए स्क्वायर अपान क्या सी स्क्वायर, पूरा पूरा इनको क्या कर दीजिए कैंसिल, क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान सी स्क्वायर, है ना। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद अब फिनिश हो जाएगा, अब एक भी क्वेश्चन नहीं रह गया, मेरा सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और कमेंट जरूर करिएगा किस तरह का ये क्लास लगा, और आप अगर चाहते हैं इस तरीके से हम और वीडियो को लेकर के आए तो ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट्स का मैं एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करता हूं, और चाहता हूं कि भविष्य में भी आप सभी हमसे जुड़े रहें और जुड़कर एक शानदार क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करें, और अपने आप तक न सीमित रखें, अन्य दोस्तों के भी साथ शेयर करके सबका भला करिए, और साथ ही साथ मेरा भी भला हो जाएगा। अभी एक स्टार्टिंग की दौरान है, एक शुरुआत कभी भी बड़े संख्या से नहीं होती, छोटी संख्या से ही होती है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही